जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम फिजिक्स पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर गति के अंतर्गत दिशा के साथ चाल को हम लोग समझने जा रहे हैं। लेकिन पहले हम आपको बता दें, चाल की परिभाषा आपको बताई गई थी कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर चाल के साथ साथ दिशा भी शामिल हो जाएगी, तो अब हम आपको दिशा के साथ चाल बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि स्टूडेंट जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से इसको समझ सकें। बेल आइकन को भी आप प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं दिशा के साथ चाल। तो जब चाल में दिशा आ जाती है तो उसको अब हम वेग कह देते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब दिशा के साथ चाल जुड़ जाता है, यानी चाल के साथ जब दिशा जुड़ जाती है तो उसको हम अब चाल नहीं बल्कि वेग कहते हैं। और निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं और बटा में समय हो जाता है। तो दिशा के साथ चाल को हम वेग कहते हैं और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय होता है। तो अब देखिए वेग की क्या परिभाषा है। तो किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को ही वेग कहते हैं और वेग को भी हम v से प्रदर्शित करते हैं। और जिस तरह से चाल को भी v से प्रदर्शित करते हैं, वेग को भी v से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन चाल अदिश राशि होती है जबकि वेग सदिश राशि होती है। वेग सदिश राशि है और चाल का मात्रक हम लोगों ने देखा था मीटर प्रति सेकेंड, तो वेग का भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। एक बात और हम आपको बता दें कि वेग दो प्रकार की होती है, एक प्रारंभिक वेग और दूसरा अंतिम वेग। प्रारंभ का जो वेग होता है यानी गति करते समय का जो वेग होता है उसको हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित किया जाता है और अंत में या कुछ समय के बाद जो वेग होता है उसको हम अंतिम वेग कहते हैं और अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेग में परिवर्तन की दर। हम आपको बता दें वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण की अंग्रेजी एक्सेलरेशन होती है, इसलिए इसे हम a से प्रदर्शित करते हैं। और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर हम त्वरण का सूत्र देखें तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन और बटा में होता है समय। तो ये त्वरण के लिए सूत्र हो गया, फार्मूला हो गया। एक चीज और हम आपको बता दें कि जब किसी गतिशील वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जाता है तो इस स्थिति में त्वरण धनात्मक होता है और जब किसी वस्तु का वेग लगातार घटता जाता है तो इस स्थिति में त्वरण ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक त्वरण को हम अलग नाम दे देते हैं जिसको हम मंदन कहते हैं। मंदन यानी कि रिटार्डेशन।
मंदन कहा जाता है, रिटार्डेशन कहा जाता है। अच्छा, अब एक चीज बता दें कि जैसे कोई गतिशील वस्तु है और गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है, तो त्वरण बराबर त्वरण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ, और वेग का परिवर्तन ज्ञात करने के लिए बाद वाले वेग में से पहले वाले वेग को हम घटा देते हैं, v में से u को घटा देते हैं और समय है t। इस सूत्र की सहायता से अगर हमें त्वरण की गणना करनी है तो त्वरण की गणना कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि ये दोनों परिभाषाएं, वेग की परिभाषा और त्वरण की परिभाषा, ये दोनों परिभाषाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा भी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।